हमारा टॉपिक है ईस्टर्न साइकोलॉजी या इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी या ईस्टर्न पर्सपेक्टिव्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ईस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं जैसे चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड सेवरल अदर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म में कॉन्सेप्ट ऑफ सोल के बारे में बात करी गई है और कहा गया है कि जो आपकी सोल, आपकी आत्मा है, वो 5 लेयर्स से रैप्ड है। वो 5 लेयर्स हैं, पंचकोश कहा जाता है उन्हें, जिनमें पहली है अन्नमय कोश। अन्न यानी खाना होता है ना, तो उससे याद रखना फूड शीथ। फिर है आपकी प्राणमय कोश, प्राण यानी कि आपकी लाइफ, तो ये है आपकी लाइफ फोर्स या एयर शीथ। फिर है मनोमय कोश, तो मनो यानी मन से याद रखना माइंड की शीथ। विज्ञानमय कोश, विज्ञान क्या होता है आपका इंटेलेक्ट, तो इंटेलेक्ट शीट। आनंदमय कोश यानी ब्लिस या हैप्पीनेस जो आपको मिलती है, आनंद क्या होता है, हैप्पीनेस होता है ना, तो ये है ब्लिस या हैप्पीनेस शीट। तो इन पांचों कोश को मिलाकर बनता है पंचकोश, जो आपकी सोल को रैप करे रहता है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा यानी आपकी इंडिविजुअल सोल, ब्राह्मण यानी अल्टीमेट रियलिटी, कर्म यानी आपके एक्शंस या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, धर्म यानी आपकी क्या ड्यूटी है, मोक्ष यानी लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, यानी आपका जो ये बार बार जन्म लेना, फिर से जन्म लेना, कर्म साइकिल पूरा करना, इससे जब आपको मुक्ति मिल जाए, दैट इज़ मोक्ष, जो कि अल्टीमेट गोल है आपकी लाइफ का। हमारे हिंदुइज़्म का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट क्या है, भगवत गीता। इसमें 18 चैप्टर्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल सल्यूशन दिए गए हैं आपके डेली लाइफ स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने के लिए। बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, लॉर्ड गौतम बुद्ध ने, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। तो बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रुथ की बात करी गई थी। पहला है दुख, यानी आपकी जो सफरिंग है, आपकी लाइफ का जो पेन है, डिससैटिस्फैक्शन है या जो भी सफरिंग्स हैं वो। सेकंड है समुदाय, यानी ओरिजिन, कि ये जो सफरिंग्स हैं ये क्यों होती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, जो कि है आपकी क्रेविंग, आपका अटैचमेंट, या जब आप इग्नोर करते हो चीज़ों को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से अटैच हुए तो आपको कहीं ना कहीं उससे दूर जाने पर दुख होगा। इग्नोरेंस, आप अगर इम्पॉर्टेंट काम को इग्नोर करते रहे तो बाद में वो ना होने का दुख होगा, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है निरोध, यानी सिसेशन, मतलब सफरिंग को ख़त्म करा जा सकता है अगर हम अटैचमेंट और अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म कर दें तो, या कम करने लगे तो। फिर है मार्गा, यानी पाथ, द पाथ टू एंड सफरिंग, जैसे किसकी मदद से, 8 फोल्ड पाथ की मदद से, जो आपको विजडम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन की तरफ ले जाएंगे। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या हैं, ये 8 रूल्स टाइप के हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू अटेन विजडम, एथिकल कंडक्ट और आपको एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अटेन करनी। सबसे पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी चीज़ों को समझना, रियलिटी को समझना, 4 नोबल ट्रुथ क्या हैं उनको समझना। नेक्स्ट है राइट इंटेंट, यानी कि आपका इंटेंशन जो है वो सही होना चाहिए, कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए आपका। राइट स्पीच, कि आप जब भी बोलें तो सच बोलें, अच्छे से बोलें, किसी को गलत ना बोलें। राइट एक्शन, जब आप कुछ भी एक्ट कर रहे हैं तो किसी को या खुद को कोई हार्म ना हो, एथिकल हो वो एक्शन आपका। राइट लाइवलीहुड, यानी आप जो अपना वे ऑफ लिविंग है आपका, वो किसी और को या आपको हार्म ना कर रहा हो, या किसी को भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना कर रहा हो। राइट एफर्ट, यानी कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आपको अटेन करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करना है। राइट माइंडफुलनेस, यानी कि अवेयर होना कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपके प्रेजेंट थॉट्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और राइट कंसंट्रेशन, यानी कि अपना डीप फोकस और मेडिटेशन लगाना, किस लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए। तो ये थे 8 फोल्ड पाथ्स जिनकी मदद से हम 4 नोबल ट्रूथ का
लास्ट ट्रुथ दैट इज़ मग्गा को अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सूफिज़म पर। तो सूफिज़म में जो सबसे पहले बात करी गई है वो है सूफ़ी योगी। सूफ़ी योगी यानी कि कोई समवन जो अपना गोल अटेन कर चुका हो, यानी आपका जो गोल है ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, वो जिसने अटेंड कर लिया हो वो है सूफ़ी योगी। इनकी टीचिंग्स क्या है? सिंपल और हार्मोनियस लाइफ जीना। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या थे? यूनिटी विद द डिवाइन, यानी जो ऑलमाइटी है उनके साथ यूनिटी, डिसॉल्विंग ऑल द ईगो जिसको नफ्स कहा गया है, लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। और इसमें फेमस है इनका रिमेम्बरेंस या फिर रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड जिसे जिक्र कहा गया है। और सूफी पोएट्री और म्यूज़िक आर वेरी हेल्पफुल टू काम योर माइंड। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट योर डाउट्स. I'll be very happy to resolve them. Please like, share and subscribe. Thank you.